इंडिया के कॉलेज में भेदभाव खत्म करने के नाम पर एक नया भेदभाव शुरू हो गया है। यूजीसी का नया रूल बोलता है सबके लिए बराबरी, पर सवाल ये है, क्या सच में सबके लिए बराबरी या कुछ खास लोगों के लिए? आज हम बात करेंगे यूजीसी के 2026 के नए नियमों के बारे में, जो दो एससी एसटी ओबीसी के सेफ्टी के लिए है, तो पर जिन्होंने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को टेंशन और परेशानी में डाल दिया है। सिर्फ सच के साथ बात करेंगे, बिना किसी तरफदारी के। चलो समझते हैं असलियत क्या है। यूजीसी जो इंडिया के सारे कॉलेजों की देख रेख करता है, 2026 में यूजीसी ने एक नया कानून निकाला, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी रेगुलेशन 2026। ये कानून क्यों आया? पुराने कुछ दुखद हादसों की वजह से, जैसे रोहित वेंडुला और पायल देदवी जैसे केसेस, जहां जातिवादी के नाम पर भेदभाव का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद सरकार ने तय किया कि कॉलेज में भेदभाव रोकने का एक पक्का सिस्टम होना चाहिए। सोच तो अच्छी थी, सेफ्टी के बारे में बात की गई, सबको साथ लेकर चलने का, और इंसाफ के बारे में। पर दोस्तों, सोच अच्छे होने पर और कानून के सही होने में बहुत फर्क होता है। 2026 का यूजीसी का रूल क्या है, आइए हम जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर कॉलेज को अब एक सेंटर बनाना होगा। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के केसेस देखेगा, पुलिस और बड़े ऑफिसरों से बात करेगा, यहाँ तक कि उन्होंने कानून से मदद भी मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा फोकस सिर्फ रिजर्व कैटेगरी पर जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, इक्वलिटी कम्युनिटी। सबसे बड़ा विवाद इस टॉपिक का। कॉलेज में 10 लोगों की एक कम्युनिटी बनेगी। इसका बॉस कॉलेज का हेड होगा। 5 मेंबर एससी एसटी ओबीसी महिला या डिसेबल कैटेगरी से होना जरूरी है। यहाँ सवाल उठा है कि क्या जनरल कैटेगरी को दुख नहीं है, उनका नाम तक क्यों नहीं लिया गया? पॉइंट नंबर 3, फास्ट ट्रैक सिस्टम। अगर कोई शिकायत आई तो 24 घंटे में सुनवाई शुरू, 15 दिन में रिपोर्ट तैयार, 7 दिन में एक्शन। तेज इंसाफ अच्छी बात है, पर इतनी जल्दबाजी में कहीं निर्दोष न फंस जाए। मेन विवाद तो यहाँ से शुरू हुआ, जनरल कैटेगरी को भुला दिया गया है। एक्सपर्ट कह रहा है कि ये नियम इनडायरेक्टली बोलता है जनरल वर्ग के स्टूडेंट के साथ गलत हो ही नहीं सकता। भेदभाव की परिभाषा में जनरल कैटेगरी को साफ साफ शामिल ही नहीं किया गया है। छूट शिकायत पर कोई सजा ही नहीं। सबसे खतरनाक बात, अगर कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगा दिया तो उसके ऊपर कोई फाइन, कोई सजा नहीं। सोचो, अगर किसी टीचर या स्टूडेंट पर गलत आरोप लगा, भले ही बाद में वो निर्दोष साबित हो जाए, पर तब तक उसकी इज्जत, उसकी मेंटल पीस और उसका करियर सब खत्म हो चुका होगा। इसका पढ़ाई पर क्या असर? अब मार्क देना, रिजल्ट निकालना, किसी को डांटना, हर चीज को भेदभाव बोलकर चैलेंज किया जा सकता है। इसे टीचर डरने लगा है और खुलकर पढ़ा नहीं पा रहा है। इस रूल के अगेंस्ट स्टूडेंट, प्रोफेसर, लीगल एक्सपर्ट सड़क पर आ गए। साइंटिस्ट आनंद ने बोला है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को उनके लिए बिना सजा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर विनीत जिंदल ने पीआईएल फाइल आर्टिकल 24 वॉल्यूशन के तहत क्लेम किया। सवाल सीधा है, इक्वलिटी का मतलब सिलेक्टिव प्रोटेक्शन या इक्वल प्रोटेक्शन? इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? सच ये है कि भेदभाव एक असली बीमारी है। इसे खत्म होना काफी जरूरी है, पर रास्ता भी सही होना चाहिए। झूठी शिकायत पर सख्त सजा होनी चाहिए। इंसाफ करते वक्त दोनों तरफों की बातें सुनी जाए, और नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। लड़ाई इंसाफ की होनी चाहिए और ना किसी की एक को नीचा दिखाने की। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोर्ट कहती है अफर्मेटिव एक्शन अलाउ है, अगर रिस्पॉन्सिबल नॉन आर्बिट्री हो। यह कंसर्न इंटेंशन से नहीं है, यह स्ट्रक्चर और सेफ गार्ड के ऑप्शन से है। यहाँ वॉर जस्टिस वर्सेस इक्वालिटी का नहीं है, वॉर ब्लाइंड इम्प्लांटेशन वर्सेस बैलेंस रिफॉर्म का है। अगर सिस्टम फेयर होगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा, वरना कैंपस सिर्फ एक बैटलफील्ड बनकर रह जाएगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि बराबरी का मतलब किसी को ऊपर उठाना नहीं है। बराबरी का मतलब है कि किसी को बिना सबूत के नीचे ना गिराया जा सके। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।